हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉकेट क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगी। इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और क्यों हम इसका उपयोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पॉकेट क्या होती है और कितने प्रकार की ये होती हैं। Pockets. Pockets are made in many different designs and combination and have evolved over several centuries to be part of designer outfits and utility clothing alike. जो पॉकेट्स हैं हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बनाई जाती है, जो कि हमारे पहले के टाइम से चलती आ रही हैं। डिज़ाइनर्स अपने आउटफिट में इसको एज अ डेकोरेटिव पर्पस, एज अ फंक्शनल पर्पस इसको लगाते हैं, इसको अटैच करते हैं। जैसे जैसे हमारे फैब्रिक में, हमारे गारमेंट में जिस तरीके की नीड होती है, जिस पॉकेट की नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन की पॉकेट अटैच कर दी जाती है। उसी स्टाइल की पॉकेट को अटैच कर दिया जाता है गारमेंट में। The patch pocket is a basic pocket design that has evolved into many other variation and may be transformed into a flap pocket. जो हमारी पैच पॉकेट होती है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि हमारी पैच पॉकेट कौन सी होती है, फ्लैप पॉकेट कौन सी होती है, लेकिन आप थोड़ा सा समरी में समझ लें, थोड़ा शॉर्ट में समझ लें। कि पैच पॉकेट क्या होती है। पैच पॉकेट जो है हमारी नॉर्मल पॉकेट होती है, जो कि हर गारमेंट में आपको मिलेगी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, और चाहे यंगर हो, एल्डर हो, कोई भी हो, आपको हर एज के गारमेंट में पैच पॉकेट मिलती ही मिलती है। तो ये हमारी बेसिक पॉकेट होती है, डिज़ाइन दैट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू मैनी अदर वेरिएशन। इस हमारी पैच पॉकेट को हमारी अलग अलग वेरिएशंस में ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर दिया है। इसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी निकाल दी हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस निकाल दिए हैं, स्टाइल्स निकाल दिए हैं, जो हर एक गारमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। एंड मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लैप पॉकेट, और इसका एक वेरिएशन फ्लैप पॉकेट भी है। इसको फ्लैप पॉकेट में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पैच पॉकेट नॉर्मल ये वाली पैच पॉकेट होती है, और फ्लैप पॉकेट कौन सी होती है, जिसमें हमारा इस तरीके का फ्लैप आ जाता है, कवर आ जाता है, ये हमारी फ्लैप पॉकेट होती है। तो पैच पॉकेट की वेरिएशन ही है हमारी फ्लैप पॉकेट। सबसे बेसिक जो पॉकेट आज तक बनी है, सबसे पहली जो पॉकेट बनी थी, वो बनी थी हमारी पैच पॉकेट। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग स्टाइल्स आने लगे, इसकी वेरिएशंस निकलने लगी, इसमें डिफरेंट लुक दे दिया गया अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कुछ वेरिएशंस हैं। सबसे बेसिक पैच पॉकेट होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। The secretive side pocket is another basic and very common pocket style. जो हमारी सीक्रेटिव साइड पॉकेट है, वो भी हमारी बेसिक पॉकेट है। फिर इसकी भी वेरिएशन निकलती रही, इसकी भी काफ़ी सारी वेरिएशन निकल गई। जैसे हमारे पैच पॉकेट के निकल गए, इसी तरीके से इसके डिज़ाइंस निकलने लगे। These three designs of pockets are the most common style of pocket. तो ये कुछ 3 टाइप की पॉकेट हैं, जो हमारी मोस्ट कॉमन स्टाइल की पॉकेट हैं, जो ज़्यादातर हर गारमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं, हर गारमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। डिफरेंट एडिशन एंड क्रिएटिव डिज़ाइन एंड टचेज हैव एडेड टू द वेराइटी ऑफ पॉकेट्स यूज्ड इन द स्विंग वर्ल्ड टुडे। तो ये जो हमारी डिफरेंट एडिशन हैं और कुछ ये क्रिएटिव डिज़ाइंस हैं, तो इनको ऐड किया गया है। किसी भी कोई भी गारमेंट हो, कोई भी स्टाइलिश गारमेंट हो, उसमें पॉकेट अटैच की जाती है। जैसे कि जो लेडीज़ गारमेंट होते हैं, उनमें जल्दी से पॉकेट्स नहीं आती, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि लेडीज़ गारमेंट में भी पॉकेट्स आती हैं। जैसे गाउन है, सूट है, पैंट है, तो इन सब में भी पॉकेट्स आने लगी हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। तो आज के मतलब टाइम टू टाइम हर चीज़ का चेंज होता जा रहा है, हर चीज़ में चेंज होता जा रहा है। लेटेस्ट डिज़ाइंस आते जा रहे हैं, वेरिएशंस आती जा रही है। तो पॉकेट्स में भी हमारे काफ़ी वेरिएशन आती जा रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आने लगे हैं। पॉकेट्स आर नॉट प्योरली फंक्शनल
दे आर ऑल्सो डेकोरेटिव। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो पॉकेट्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शनल नहीं, यानी कि सिर्फ एक काम के लिए ही नहीं कि उसमें पैसे रख लो, आप कोई भी नेसेसरी चीज़ है जो आप हाथ में लेके जो आपको हाथ में लेके नहीं चलना, जैसे पेन है, मोबाइल है, इन सब चीज़ को आप हाथ में लेके नहीं चल सकते हो तो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो। उन सब चीज़ के लिए हमारी पॉकेट का इन्वेंशन किया गया था। लेकिन आज के टाइम में हर चीज़ में एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कई ड्रेसेस ऐसी देखी होंगी, फुल ड्रेसेस होती है लेकिन उसमें साइड में बिल्कुल छोटी सी कहने के लिए पॉकेट होती है। कुछ पॉकेट देखी होंगी, बड़ी पॉकेट्स होती हैं लेकिन उसमें अंदर आप हाथ ही नहीं डाल सकते हो, जिप लगी होती है ऊपर की साइड और सिर्फ एज अ शो होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि कितनी सारी पॉकेट्स हैं उस गारमेंट में या उस प्रोडक्ट में। तो इस तरह की भी इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर इसको फंक्शनल पर्पस भी और एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी पॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका फंक्शनल पर्पस और डेकोरेटिव पर्पस ना इस्तेमाल किया जा सकता हो। फंक्शनल पर्पस तो होता ही है, उनका मेन मोटिव जो होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी वर्क हो हमारा, उसका मेन मोटिव तो होता ही है फंक्शनल, लेकिन उसको हम एज अ स्टाइलिश, एज अ डिज़ाइन, एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी कितने टाइप की पॉकेट्स हैं। मैंने कुछ बेसिक पॉकेट्स रखी हैं, मैंने सारी पॉकेट्स के बारे में नहीं दिया क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं पॉकेट्स की। तो कुछ बेसिक पॉकेट्स हैं, ये 8 टाइप ऑफ पॉकेट्स हैं। तो फर्स्ट है हमारी पैच पॉकेट, सेकंड है साइड सीम पॉकेट, थर्ड फ्लैप, फोर्थ जिपर, फिफ्थ हमारी कार्गो पॉकेट जिसको हम एक्सपेंडिंग पॉकेट भी बोलते हैं, देन कंगारू पॉकेट, स्लिट और जिसको हम सैटिन पॉकेट भी बोलते हैं, और स्लैश पॉकेट। ये हमारी 8 टाइप ऑफ पॉकेट्स हैं जो कि ज़्यादातर हर गारमेंट में आपको मिलेंगी। तो मैंने ये कुछ बेसिक पॉकेट्स रखी हैं, तो आइए इनको डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि ये किस टाइप की होती हैं दिखने में और इनका एग्जैक्ट नाम क्या होता है। फर्स्ट आती है हमारी पैच पॉकेट जो कि हमारी बेसिक पॉकेट भी होती है। द पैच पॉकेट इज द बेसिक पॉकेट। इट कैन बी अ कंट्रास्टिंग कलर और जस्ट टॉप स्टिच्ड टू शो इट हैज़ कम सम स्टाइल। तो ये हमारी बेसिक पॉकेट होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये हमारी नॉर्मल यू शेप में होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड में थोड़ी सी सिलाई हो जाती है, बाकी यहाँ से ओपन रहती है। और ये हमारी पैच पॉकेट होती है। ये एक पैच की तरह इसको अटैच किया जाता है। ज़्यादातर ये हमारी शर्ट में और बेबीज़ गारमेंट होते हैं उनमें भी मिलती हैं, पॉकेट्स में भी सम टाइम मिल जाती हैं। तो ये हमारी पैच पॉकेट होती है। द पैच पॉकेट इज़ सीन ऑन शर्ट्स एंड मैनी अदर फैशन स्टाइल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो पैच पॉकेट होती हैं वो हमारी शर्ट में और कोई भी जो डिफरेंट डिज़ाइनर स्टाइल का गारमेंट है उसमें भी ये अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। इट इज़ लिटरली व्हाट इट्स नेम सजेस्ट, अ पैच ऑफ फैब्रिक स्यू टू मेक अ पॉकेट। तो ये जो हमारी पॉकेट होती है इसका जो नेम है वो सजेस्ट इसलिए किया गया, इसको पैच जो है, पैच पॉकेट नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये एज अ पैच इसको लगाया जाता है हमारे गारमेंट में। फिर चाहे कोई भी गारमेंट हो उसमें एज अ पैच वर्क इसको लगाया जाता है। Using different techniques, the basic patch pocket can become more decorative and appealing. तो इसकी जो टेक्निक है इसको अटैच करने की वो इसी टाइप की है जैसे हम पैच को अटैच करते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने पैच अटैच किए होंगे। पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चलता था पैच वर्क, अब के टाइम पर तो बहुत कम हो गया, बिल्कुल ही माइनर हो गया है। लेकिन पैच वर्क आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कोई भी हमारा गारमेंट है, जैसे कि आप ये वाला गारमेंट देख सकते हैं, तो इसमें हमने फ्लावर का पैच वर्क और पॉकेट का पैच वर्क अटैच किया है, तो यही हमारा पैच वर्क होता है। तो यही होता है हमारा पैच वर्क जो ये है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रॉयडरी या नॉर्मल स्टिचिंग की मदद से हम इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी है, फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि ये फ्लावर एम्ब्रॉयडरी है, तो इसमें जो साइड लुक है उसके साइड लुक में जिस टाइप की, जैसे जिगजैग की अगर स्टिचिंग हो रही होगी तो इस टाइप की सेम कलर लेके उसको अटैच किया जाता है ताकि जो हमने सिलाई लगाई है वो ना दिखाई दे। सम टाइम
कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, उसमें नॉर्मल रनिंग स्टिच की मदद से उसको अटैच कर देते हैं। तो रनिंग स्टिच जो है वो दिखाई देती है, लेकिन अगर आप जैसी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, जैसे उस पर डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, डेकोरेटिव स्टिच हुई हुई है, उसी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टिच आपकी दिखाई नहीं देती है, उसमें हाइड हो जाती है। आप जो देखेंगे जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसमें इसी तरीके से अटैच किया हुआ होता है। तो ये थी हमारी पैच पॉकेट। नेक्स्ट आती है हमारी साइड सीम पॉकेट्स। दिस पॉकेट इज पार्ट ऑफ द साइड सीम। इट इज ऑफन नॉन एज द सीक्रेट पॉकेट। जो हमारी पॉकेट होती है ये हमारे साइड में अटैच की जाती है। जैसे कोई भी गारमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा पैंट भी है, अगर पैंट है तो उसमें हमारे इस जगह पर अटैच की जाती है। तो ये हमारी थोड़ी साइड पॉकेट होती है, जो कि जिसको हम सीक्रेट पॉकेट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कपड़े में छिप जाती है, ये इतनी नहीं दिखाई देती, तो इसलिए इसको हम सीक्रेट पॉकेट भी कहते हैं। बिकॉज इट डज नॉट शो और हैव अ डेकोरेटिव पर्पज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये दिखाई नहीं देती है, जब गारमेंट में लग जाती है ये नहीं दिखाई देती, और इसका कोई डेकोरेटिव पर्पस नहीं होता। इसमें जो आपकी साइड पॉकेट होती है ये एज अ डेकोरेटिव पर्पस नहीं इस्तेमाल की जाती। द पैटर्न ऑफ द आइटम टू बी सीव विल हैव अ पॉकेट पीस टू कट एंड सीव इनटू द सीम। जो हमारा पैटर्न होता है, जो भी हमें गारमेंट सिलना है उसका जो पैटर्न होता है, टू बी सीव विल हैव अ पॉकेट। तो हर पैटर्न में हमारा एक पॉकेट की स्पेस एक्स्ट्रा ली जाती है कि अगर हम यहाँ पर पॉकेट अटैच करेंगे तो हमारा फैब्रिक उसी हिसाब से एक्स्ट्रा लिया जाता है, उसी हिसाब से उसको कट किया जाता है। तो ये चीज़ पहले ही डिसाइड होती है कि कोई भी गारमेंट है तो उसमें किस टाइप की पॉकेट अटैच की जाएगी या किस जगह पर पॉकेट अटैच की जाएगी। जिस भी जगह पे पॉकेट अटैच की जाएगी और जो भी पैटर्न होगा पॉकेट का, उसके अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक को स्पेस छोड़ी जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको लगाया जाएगा। तो साइड सीम पॉकेट ये होती है हमारी साइड सीम पॉकेट, जो कि ज़्यादातर सभी पैंट होती हैं, पैंट में मिलेगी, जींस में कभी नहीं मिलती है। पैंट होती है, चाहे गर्ल्स पैंट हो चाहे मैन पैंट्स हो, तो हर पैंट में आपको ये पॉकेट मिलती है। तो ये साइड पॉकेट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक स्लिट सा होता है जिससे पता लगता है कि हाँ ये स्लिट है, इस जगह से हाथ जाएगा, तो सिर्फ इतना होता है, इसी वजह से इसको हम सीक्रेट पॉकेट भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों पॉकेट समझ आ गई हैं। ये थी हमारी 2 पॉकेट्स। बाकी की जो लेफ्ट पॉकेट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि उन पॉकेट्स का क्या यूज़ है, किस तरीके से वो बनती हैं और दिखती हैं। तो ये है हमारी साइड पॉकेट और पैच पॉकेट। पैच पॉकेट कौन सी होती है हमारी, जो सबसे बेसिक पॉकेट होती है वो होती है हमारी पैच पॉकेट। ये यू शेप में होती है और इसको काफ़ी सारी शेप में भी बनाया जा सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसकी यू शेप भी है और इसका थोड़ा सा इस टाइप की शेप भी है और कई शेप में आप इसको बना सकते हो, लेकिन ये एज अ पैच ही अटैच की जाती है। जैसे एक पैच वर्क आप अटैच करते हो, इसी प्रकार इसको अटैच किया जाता है। बहुत ही सिंपल होती है इसको अटैच करना। तो आई होप कि आपको दोनों ही पॉकेट्स अच्छे से समझ आ गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहां पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।